ऑब्जर्वेशन बोर्ड दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा है, कोई बात। ऑब्जर्वेशन का बनता है ऑब्जर्व से। काय से? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व माने देखना। एक होमवर्क लिखो। देखो बताने को तो हम नहीं बता सकते, होता यही है, हम बोल देते कि तुम लिख के लाओ, समझ के लाओ, और फिर हम पूछते अगले दिन बता देते। होता है तो ऐसे ही क्यों नहीं होता कि जब हमें बताना ही है तो उसी दिन बता दें? बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर दिमाग में क्या लग जाएगी? जंग। कम से कम मेहनत तो करो। कोई चीज़ अगर तुरंत मिल जाए तो उसका महत्व रहता है कि नहीं? देखो एक मैडम थी, आप लोग जैसे बच्चे थे, तो मैडम ने एक छिपकली के जो बच्चे होते हैं वो अंडे से निकलते हैं, तो अंडा से बच्चा होने वाला था और अंडा फूट गया था, तो बस उसकी मुंह निकल रहा था केवल छिपकली का, तड़पा रहा था बच्चा उसका है। मैडम ने रख दिया टेबल पे और बोली कि देखो इसको निकालने की कोशिश नहीं करना, अपने आप निकालने देना है। मैडम चली गई कहीं वॉशरूम या कहीं और काम से चली गई, प्रिंसिपल के रूप में कहीं चली गई। तो जो कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत तड़पता है, बहुत उसने कोशिश की अंडे से निकलने की हैं, तो बहुत हिला डुला बहुत। तो आप जैसे लोगों बच्चों को क्या लगा कि बहुत परेशान होता है, इसी का कर देनी चाहिए मदद। आप लोगों ने आपस में बातें की और उस बच्चे जहाँ से निकल रहा था उस अंडे को थोड़ा हाथ से दबा दिया, फोड़ दिया, तो बच्चा आसानी से निकल गया और बड़े खुश हो गए तुम लोग। मैडम आई तो देखा कि वो बच्चा मरा मिला। क्या मरा? मैडम ने बोला कि आप लोगों ने कुछ किया था? बोले हाँ मैडम हमने हेल्प कर दी थी। तो मैडम ने मना किया था नहीं करना। होता ये है, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे। जब वो बच्चा निकल रहा था उसमें से, अंडे में से, तब वो संघर्ष कर रहा था, और संघर्ष करके जब वो निकलता तो वो वातावरण में सर्वाइव कर जाता, फिर वो मरता नहीं। लेकिन आप लोगों ने हेल्प कर दी, उसने कोई मेहनत नहीं की। ऐसे हम अगर कुछ बताएंगे, जैसे अभी बताने वाले हैं हम कुछ, कह देंगे होमवर्क करके लाना, और हम पहले ही बता देंगे तो आप लोग मेहनत नहीं करोगे। मेहनत नहीं करोगे तो मजबूत नहीं बनोगे, मजबूत नहीं बनोगे तो मेंटली स्ट्रांग ना होगे, फिर और लोगों से पीछे हो जाओगे। ठीक है ना? ये एक शब्द लिखो, लुक। लुक। एक लिखो सी। लिखो डी। क्या? एल डबल ओ के लुक। एल डबल ओ के लुक, सी डबल ई सी, और वॉच WATCH वॉच, और ये ऑब्जर्व। ठीक है, इन सब का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। ठीक है, लेकिन इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? चलो बता दिया जब हम होमवर्क में दे। लुक का मतलब होता है देखना, टकटकी लगा के देखना। यहाँ से ये कहो कि घूरना, अपन कहते हैं कविता कहीं नहीं, यहाँ से काय घूर रही हमें तुम। तो ये क्या होगा? वाई आर यू लुकिंग एट मी? तो हमें क्यों देखते हो? मतलब कुछ देर तक देखते रहना, उसको क्या बोलते हैं? लुक। सी मतलब होता है सिंपली देखना। जैसे हमने नैन्सी को देखा और नैन्सी से कहा कल क्यों नहीं आए थे, तो हमने देखा बस, टकटकी लगा के तो नहीं देखा, घूर के तो नहीं देखा। ये सी। वॉच का मतलब भी होता है देखना, लेकिन कोई चलती हुई चीज़ को देखना। जैसे अपन फिल्म देखते हैं, फिल्म में अपन सीन नहीं करते, वॉच करते, क्योंकि फिल्म चलती रहती है ना, सीन चलते रहते हैं, तो क्या आता है? वॉच। तीनों का मतलब देखना होता है। वॉच का मतलब क्या होता है? चलती हुई चीज। हाँ, जैसे मोटरसाइकिल।
हाँ, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, मूवी, फिल्म है। पिक्चर को देखने में वॉच नहीं आएगा, पिक्चर तो हिलती डुलती नहीं है। ठीक है, जैसे आपने गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी तो आप जी कहोगे कि आई वॉच गौतम बुद्ध, आई कहोगे आई सी वॉच गौतम बुद्ध। सी का मतलब क्या होता है? सिंपली देखना। लुक का मतलब हाँ सब सही है, घूरना मतलब है। इसका मतलब भी होता है, ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, लेकिन किस लिए देख रहा है कि हम वो सारी चीज़ें देख के समझना चाह रहे हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन हमने बोला था, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व से ही बना है। ऑब्जर्व का मतलब होता है कोई चीज़ को देखना। जैसे तुम लोगों के लिए ट्राइपॉड नई चीज़ है, जैसे है, अब तुम इसको देख रहे हैं कि इसमें एक गोल चक्कर बना है और उसमें मोबाइल पकड़ने के लिए हैंडल बना है, इसमें तार निकले हैं, इसमें 3 बू हैं। तो अब इसको अपन देख नहीं रहे अकेले, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, माइंड तेज होता है, दिमाग तेज होता है। तो ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्वेशन एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी आदत है। इसका एक उदाहरण बताएं। हमने तुमसे बोला था बजाज का पंखा, कभी नाम सुना? या ऊषा फैन का नाम सुना? तो तुम लोगों ने मना कर दिया था, नहीं देखा। तो ये होता है ऑब्जर्व करना। मतलब अगर कभी देखते कि पंखा कैसे बना, किस कंपनी का है, तो वो ऑब्जर्व हो गया। ये होता है ऑब्जर्वेशन। अगर हम कहें, नैन्सी तुमसे कहें कि जिस कमरे में तुम जाते हो सोते हो उसमें तुम 10 आइटम बताओ क्या क्या रखनी है, बोलो जल्दी जल्दी। 10 क्या रखनी? रखने नहीं, रखे हुए हैं। खिलौने हैं तुम्हारे कमरे में? कौन कौन से हैं? हिले क्यों रहे इतने? सीधे बैठो। हाँ, क्या है? कौन से कलर का? और बताओ। चलो खिलौने छोड़ दो, और बताओ क्या चीज़ है अगली? किताबें हैं। और बताओ जल्दी, कितनी 100 चीज़ें होंगी, तुम्हें तो 10 ही तो पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी। बैग, कंबल कौन से कलर का है? तो मतलब कौन सा? तो मतलब एक बता। अच्छा, मल्टी कलर है, मतलब जैसे ये आप जिस पे बैठे हो जिसमें बहुत सारे कलर है ना, ऐसे मल्टी बोलते हैं। और क्यों बताएं क्या कमी है? क्योंकि कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। गए, सोचा जी तो हमारी कमरा है, का देखना क्या रखा क्या नहीं रखा, गए और सीधे ठग गए, उस पर लेट गए, है कि नहीं? तो ऑब्जर्व मतलब होता है, देखो जहाँ भी अपन जाएं, अगर वाकई में प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है तो जहाँ बैठ रहे, जिससे बात कर रहे, एक एक चीज़ ऑब्जर्व करना। अब तुम हमें देखो, हैं तुम किसके साथ आए? उसको नहीं देखो, हमने कहा था उसको नहीं देखो, चलो देख लिया, धीरेन के साथ आए। बताओ धीरेन किस कलर का पैंट पहने? हाँ, और शर्ट? यहाँ देखो कपिल, नेहा किस कलर की वो पहने टी शर्ट? किस? हाँ, तो ये होता है ऑब्जर्व करना, ऐसे चीज़ें देखना, ठीक है ना। हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड में, कहाँ बैठे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या क्या है यहाँ पे। आप लोग पीछे नहीं देखना, जिस दीवार पे पीछे दीवार है उस पर कुछ लिखा है ना, कोई बता पाएगा क्या लिखा है? बता पाएगा? कभी इतने दिन से आ रहा है, कभी देखा ही नहीं। ये होता है ऑब्जर्व करना। तो क्या हो गया? लिव, लाफ और लव, मतलब लिव का मतलब जियो, एवरी मोमेंट मतलब हर पल को जियो। लाफ, वो लाफ का पता है, वो खिंच गया, लाफ ऑफ एवरी मोमेंट, ठीक है। और नीचे है लव, बियॉन्ड वर्ड्स, सबसे प्यार करो, मोहब्बत करो, हैं, सबसे खुश रहो, अच्छे से बात करो, ये होता है। कभी देखा ही नहीं, कभी ऑब्जर्व, ये होता है ऑब्जर्व करना चीज़ें। तो ये तो मार्केट से आया है, ये तो ऑब्जर्वेशन से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनता है। और ऑब्जर्वेशन की आदत बहुत अच्छी है, ज़रूर करना चाहिए ऑब्जर्व, ठीक है। अब जैसे आप लोग यहाँ आते हो तो आपने कभी देखा है अस्पताल का गेट किस कलर से पुता है? ब्लैक। ये होता है ऑब्जर्व। आप लोग क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि बच्चों में ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
और बड़े लोगों में थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो और बातों में बिक जाते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, इसकी ये टेंशन, उसकी वो टेंशन। ठीक है, कभी ये कह रहा है जोन से कि अगर मैं आप बैठते हो वो भी पता है। हाँ, तो अच्छी बात है। ऐसे ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। बताओ नैन्सी, चारों का मतलब बताओ जल्दी जल्दी। घूर के देखना। हाँ, उदाहरण बताते जाओ। उदाहरण बताओ जल्दी हिंदी में। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस बताओ। एग्जाम्पल जल्दी बताओ। जैसे हम तुम्हें याद। हाँ बोलो। ऐसे नहीं हम घूर के देखना। हाँ, तुम बताओ दूसरा। जैसे क्या लिखा दूसरा? सी लिखा। हाँ, जैसे सच्ची हमने इनको ना ऐसा देखा मतलब कोई चीज़ देखना है। ठीक है, देख के चलो तो है सी। हाँ, नेहा तीसरा बताओ। फिल्म को देखा। फिल्म को देखना वॉच होता है। हाँ, तुम बताओ चौथा। ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब कोई चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए देखना। जानने के लिए देखा। उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल। जल्दी बताओ आदेश। जैसा जी आपके घर में लिखा तो हम लोग रोज आते हैं तो हम लोगों ने। हाँ, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना हिंदी में। तो हमने इसको ऑब्जर्व किया। तुम बताओ लुक। एग्जाम्पल। लोग सच्ची घूर के देखा। एग्जाम्पल सच्ची हमने ये तो बहुत सबने बता दिया। दूसरा बताओ कोई और। अच्छा हमने सच्ची जो कहा है। हाँ, ट्राईपॉड। ट्राईपॉड को घूर के देखा। नहीं, ये तो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, घूर के नहीं देख रहे। घूर लोग के जैसे देखा। पीछे तुम नहीं लगाते। क्लास में पढ़ रहे थे हैं, और तुम शैतानी कर रहे थे, तुम्हारी मैडम ने तुम्हें देखा, घूरा। सी। देख कर हाल में एग्जाम्पल बता बेटा। जैसे हमारे गली के बाहर एक कुत्ता बैठता है, हमने उसको आज नहीं देखा। देख नहीं तो हो गया हैं। हमने आज सूरज को देखा जब उठे तो। तुम बताओ क्या है तीसरा? वॉच। वॉच मतलब बताओ। वॉच मतलब जैसे कोई मतलब गाड़ी जा रही है उसको हम देख रहे हैं, चल रही है। हमने एक गाड़ी देखी जो बहुत स्पीड में जा रही थी, तो आई वॉच्ड ए बाइक दैट वाज स्पीडिंग हाई। ठीक है, अब तुम चौथा क्या है? ऑब्जर्व बताओ। समझने के लिए जैसे मुंह समझने के लिए कोई चीज़ या जानने के लिए देखना। जैसे फिल्म देखना। कहानी देखना। कहानी देखना। कहानी मतलब कैसे? लिखी हुई कहानी। लिखी हुई कहानी के शब्द कैसे मूव करेंगे? हिलेंगे क्या वो? मोबाइल में शांत रहो। नहीं बताओ, कहानी देखना कैसे हो जाएगा? जैसे आज हमारे घर से में मौसी आई। मौसी हैं तुम्हारी? मौसी आई, उनने अलग सब्जी बनाई है, तो हमने उसको ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे बनाई। कोई चीज़ समझने के लिए देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? अच्छा, और कोई होमवर्क था क्या? नहीं, कुछ एक और होमवर्क हुआ, एक थोड़ा दिया होगा, और दिए होंगे। डे ड्रीम क्या होता है? बताओ, डे ड्रीम क्या होता है? मतलब बताओ। बताओ। रुक जाओ, फिर कब कम हाँ, डे ड्रीम बताओ। नहीं आ रहा, तुम बताओ। तुम नहीं आए, तुम बताओ डे ड्रीम क्या होता है? जब दिन में सपने देखना। एकदम जब आज आदमी सोच रहे
ये तुम सोच रहे, सर जी हम ये थिंकिंग हो गई। जी तो अच्छा हम्म आंख मीचे मन देखना मन में देखना, क्या देखना? सपने एग्जाम्पल जैसे हाँ विमल, हाँ भेजा, हाँ जैसे आज हम लेट आए कल से प्रयास करें जल्दी अरे यार ये कैसे हो जाएगा ये, तुम बताओ। ये साथी क्या रही जैसे दिल में कुत्ता देख रहे इसको देख रहे हैं, कुत्ता देख रहे हैं, हाँ तुम बताओ। जैसे हम पढ़ा रहे हैं हम और कुछ सोच रहे हैं तुम बताओ। जैसे जी ये डे ड्रीम का मतलब कहीं खो जाना। जैसे जी हमारे मैडम साहब पढ़ा रहे थे तो हम मन में कुछ सोच रहे हैं हाँ हम कहीं खो गए। घर पर जाओ डे ड्रीम का मतलब कहीं खो जाना। खो जाना मतलब आप बैठे तो नहीं हो लेकिन कहीं और का सोचने लगना, वो होता है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब दिवा स्वप्न, दिन के सपने, ठीक है। और क्या होमवर्क था? बस यही था। इनफ क्या होता है बताओ, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कपिल ने हमें मतलब समोसे, हम कपिल के यहाँ गए, हमको कपिल समोसे ले आए 10। कपिल ने हमें 2 खाने के लिए दे दिए। कपिल कहें और बस हम कह रहे इनफ। इनफ है, दैट्स इनफ है, दैट इज इनफ मतलब इतना बहुत है। आज क्या पढ़ना है? जीके 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 पढ़ना। कल क्या पढ़ा था तुमने? जीके लास्ट टाइम जीके को क्या पढ़ा थे अपन? लास्ट टाइम जीके क्या पढ़े थे? मतलब टेस्टी चीजें पड़ी थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, विटामिन, खनिज हाँ पोषण में जीके में हम लोग शायद ये पढ़े थे कि न्यूट्रिशन 6 तरह के होते हैं, उसमें से 3 तरह के हमें एनर्जी देते और 3 हेल्प करते हैं, ऐसे ही पढ़ा था। अच्छा ये बताओ, आज जीके पढ़ रहे, जीके में ये बताओ जैसे नदी है, ठीक है, या तालाब है, झरना है, नदी अपने पास आसपास नदी देखी कोई आपने? कोई क्या नाम है उसका? लखैरी। नदी का नाम है कि जगह का नाम होगा वो? अच्छा नदी का नाम लखैरी है। और वो जिस जगह निकलती है उसका नाम क्या है? अच्छा तो लखैरी नदी में पानी कहाँ से आ रहा है कभी सोचा होगा? भसने के तला से आता है, ठीक है। भसने के ताल में कहाँ से आया? गंगा नदी से। एक होमवर्क लिखो, नदी और तालाब में अंतर ढूंढ के लाना। नदी छोटी लंबी होती और तालाब छोटा होता, बड़ा भी होता। होमवर्क ये नहीं है अंतर, नदी और तालाब में अंतर। नदी और तालाब, इसके नीचे इंग्लिश लिखो दोनों की। नदी को बोलते रिवर, RI नदी। नदी नदी को बोलते रिवर, RIVER। नदी। और ये अंतर में हमने बताया था, देखो एक चीज लिखा था हमने, वर्सेस लिखा था एक बार। यस ऐसे कर, रिवर वर्सेस, देखो रिवर, तालाब को बताएगा वो क्या बोलते हैं?
पॉन्ड, POND, इन दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, क्या होता है, ये होमवर्क है आपका। हाँ, तो पानी कहाँ से आया आदेश? नदी, नदी में कहाँ से आया? तालाब, तालाब हम आप कह दो, लेकिन तालाब से नहीं आता, मान ले। फिर तालाब में कहाँ से आया? बारिश हुई, तालाब में बारिश हुई। बारिश में कहाँ से आया? बारिश ऊपर से, ऊपर से, ऊपर? सजी नीचे, बादलों से, अब उससे पूछ रहा, ऊपर में कहाँ से आया? बादलों से, बादलों में कहाँ से आया? नीचे से गिर गया तो वो वहाँ पर चढ़ जाता है। दिमाग थोड़ी ना जमा। धुआं नहीं, भाप बोल रहा है। भाप, रुको रुको, भाप में पानी आए, नहीं, ऊपर से पानी कहाँ से आया? नीचे से आया। नीचे में कहाँ से? भाप कहाँ से आई? पानी से, कौन से पानी से? नदी नदी के पानी से। सर जी ये गलत बता, और कोई बताएगा? सच हम हम बता, बताए थे। हाँ, तुम बताओ कहाँ से आया पानी नदी में? समुद्र से, समुद्र में। सीधी नदी समुद्र में जोड़ दी। लो, बात खत्म भी थी है। समुद्र में कहाँ से आया? सर जी अपन समुद्र में कैसे आया? देखो, जो छोटे छोटे नदी हैं, नदी में पानी आता है बड़ी नदियों से। हाँ, जैसे तुम कौन सी नदी की बोल रहे थे? लखेरी कोई बड़ी नदी से जुड़ी हुई है। बड़ी नदी में पानी कहाँ से आता? और बड़ी नदी में से, यानी सबसे बड़ी नदी बोल दो। सबसे बड़ी नदी मान लो गंगा है अपनी। गंगा में पानी कहाँ से आया? है? गंगा में पानी आया, एक तो गंगा या जमुना या जो बड़ी नदियां हैं, वो जहाँ से निकलती ना, वहाँ पर्वत होते हैं, और पर्वत तो जमी होती है बर्फ। तो बर्फ पिघल पिघल के पानी छोड़ती है पानी। और दूसरा, क्योंकि नदी इतनी बड़ी होती है, तो नदी में जो बारिश, ऊपर से जो बारिश का पानी आता है, वो भी उसमें जुड़ता जाता है। ठीक है, तो समझाने का मतलब ये है कि ये मान लो तुम्हारी गंगा नदी है। सर, जैसे हम कपड़े सूख में डालते तो सूर्य की किरणें पानी को मतलब सोख लेती। फिर बाद में मतलब वहाँ जमा हो जाता बाद में, और मतलब ज़्यादा जमा हो जाता फिर बारिश से मतलब पानी का। तो ये गंगा नदी है, ठीक है, ये हिमालय है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो गंगा नदी हिमालय से आ रही होगी। तो जहाँ से ये बिल्कुल बनती है शुरू, जैसे हम कहें वंदना का टॉप क्या है? बाल है, सबसे स्टार्टिंग में है। तो जहाँ से ये बन रही होगी उस जगह को बोलते हैं गंगोत्री। गंगोत्री में से पानी यहाँ से निकला है। अच्छी बात है, तो हम वही तो पढ़ा रहे हैं, जो होगा कुछ ना कुछ कहीं तो होगा ही। गंगोत्री, ठीक है, गंगा है, ठीक है। अब सुनो अच्छे सुनो। इसमें और नदियाँ भी मिलती हैं छोटी छोटी, और अपना पानी छोड़ देती है, अपना पानी छोड़ देती है। तो जो अपना पानी कहीं और से लाके मेन नदी में, मुख्य नदी में देती हैं, उसको बोलते हैं गंगोत्री। जो उसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। देखो उसको, TRIBU, हाँ, RY। अगर एक गर्ल हो तो उसको गर्ल बोलेंगे, और बहुत सारी गर्ल हो तो गर्ल्स बोलेंगे। ऐसी अगर एक ट्राइब्यूटरी हो तो उसको ट्राइब्यूटरी बोलेंगे, और बहुत सारी हो तो इसमें ये हटा के ES लगा देंगे। ये लगा, ठीक है। तो ट्राइब्यूटरी, अब अपन गंगा की बात कर रहे हैं, तो गंगा के लिए जो सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो दूसरी, गंगा तो अपना पानी खुद ला रही, जो और बड़ी नदी जो इसमें पानी ला के डाल रही,
वो है यमुना। ठीक है, कौन सी है सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी? यमुना। और भी है, अपन लखनऊ में रहते, लखनऊ में कौन सी? गोमती नदी। गोमती नदी भी इसमें पानी छोड़ देती है। और पहले सरस्वती नदी थी, वो सरस्वती अब तो खत्म हो गई, वो भी इसमें जोड़ देती। पता है ना, गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में मिलती है। हाँ, अब इसमें पानी नहीं बचा, तो गंगा यमुना या सरस्वती। हाँ, पानी दिखता है, 3 कलर के पानी दिखते ना। हाँ, लेकिन वो उतनी सीमित है। अब नदी होने के लिए कोई चीज बड़ी तो होनी चाहिए। अरे जो समझाना चाह रहे वो समझ रहे हैं। तो गंगा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, बहुत सारी, 15-20 हैं, लेकिन बड़ी बड़ी क्या है? यमुना है, गोमती है, एक राम गंगा है, ऐसे बहुत सारी। सरस्वती है। ठीक है, ये क्या हो गई? ट्राइब्यूटरी, मतलब ये पानी ला के कहाँ छोड़ रही? मेन नदी में। अब एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब जो पानी ये गंगा कहीं ना कहीं तो घटेगी। जब जहाँ ये पानी 2 नदियों में बांट दे तो उसको, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी। लिखो डिस्ट्रीब्यूटरी, देखो ऐसे लिखो, DIS DIS देखो बिल्कुल यही क्या ही लिखना है, ट्राइब्यूटरी, उसमें बस DIS लगा दो। और के बाद सब्जी का लिखूं? वाई पूरा शब्द यही था, उसमें DIS जोड़ना था, है तो डिस्ट्रीब्यूटरी बन गया। मतलब ये बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। हम कहें 5 एप्पल है तो बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो ये बांट रहे हैं। ठीक है, फिर जी अपनी ये हुगली नदी वैसे, हुगली नदी ऐसी है, फिर ये समुद्र में मिल जाती है। फिर समुद्र में पानी पहुंच जाता पूरा नदी का। जब समुद्र में या ओशियन में पहुंच जाता तो समुद्र से फिर क्या होता? टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में, फिर भाप बनती, भाप फिर ऊपर उड़ती, फिर वो चलते बहुत दूर दूर तक, फिर वो जहाँ घने हो जाते वहाँ फिर बारिश कर देते। तो बारिश का पानी या तो जमीन में गिरता है या पानी वाली जगह पे गिरता। पानी वाली जगह पे गिरता तो ठीक है, जमीन में गिरता तो बह के या तो नीचे चला जाता या फिर नालियों से फिर नदी में पहुंच जाती। तो अल्टीमेटली पानी समुद्र से निकल के समुद्र में ही आना है। अब बताएंगे कोई कितने समुद्र है में? मुख्य कितने समुद्र होते हैं? 4 प्रशांत महासागर, अरब महासागर, अटलांटिक महासागर। अरब महासागर नहीं है, अरब सागर है। सबसे बड़ा इसको बोलते हैं पैसिफिक सागर को। महासागर को क्या बोलते हैं? महासागर को बोलते हैं ओशियन, और सागर को बोलते हैं सी। हैं? अरे महासागर मतलब 4 ही है वो, है इसको बोलते हैं ओशियन। ओशियन और सागर तो बहुत सारे, गिनती नहीं, उसको बोलते हैं सी। लेकिन एक सी अपन ने अभी CEE वाला भी देखा था, और एक सी ये देख रहा है। कौन सा? अच्छा, सी जो महिलाओं के लिए यूज करते, लड़कियों के लिए। अच्छा, ही और सी, यही तो दिक्कत है। क्या है? नहीं, ये तो सही है, ये सी है, वो सी था देखने वाला, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो सी नहीं है, वो शी है। SHE सी। इसको हिंदी में कहो तो ऐसे दो, षटकोण वाला सी, और ये रा वाला सी। ठीक है, ये अंतर, छोटे छोटे अंतर बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? ओशियन कितने हैं बताओ?
हल्ला करते जा रहे हैं। 4 पहले प्रशांत है, प्रशांत प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। देखो नाम प्रशांत मतलब क्या हुआ, फिर शांत, जो पूरा शांत हो, पूरी तरह। समुद्र सबसे बड़ा है, और उन सबसे बड़े समुद्रों में भी सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत है। तो जो जितना कितना पानी है इसमें, और फिर भी नाम क्या है, तो जो होशियार लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, शांत। और जो थोड़े बहुत ले लिया कहीं से, नॉलेज ले ली, वो उछलते रहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, हिंद महासागर। उसको हिंद यानी उसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। ओशी क्यों, ओशियन है भैया, ओशियन। जी है ओशियन। अब ठीक है, तीसरा क्या है, अटलांटिक महासागर को हिंदी में वही बोलते हैं, अंग्रेजी में वही बोलते हैं। चौथा क्या है, अरब महासागर नहीं, अरब तो साथ में है। अरे 4 तो होते साथ नहीं, 4 महाद्वीप सच्ची साथ है ना। तो अरब महासागर नहीं, एंटार्क्टिक है, अंटार्कटिक को भी वही बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत, और सबसे छोटा है अंटार्कटिक। ये ठीक है। अब देखो, पृथ्वी गोल है कि चपटी, मतलब ऐसी है कि ऐसी है, ऐसे तो सर पृथ्वी का आकार सच्ची हमारे नियम में बताया कि हमारे इसमें काम हुई ये सब का नाम है। आज सर ऐसे तो पृथ्वी का आकार है। ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है सर, सारी चपटी है, तरह चपटी है, पूरी ऐसी है नहीं, अंडाकार की, ऐसी सब्जी जी डॉट प्लेट नहीं है पृथ्वी में, प्लेट नहीं है पृथ्वी, ठीक है, तो गोल है पृथ्वी, लेकिन अपने दोनों जगह थोड़ी चपटी जैसे किसी ने दबा दिया। तो ऐसी है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी पे 2 ही चीजें हैं बस, या नहीं, या तो धरती, हमने ये टच कर लिया धरती, या पानी, या तो धरती मिलेगी, जमीन, या फिर पानी मिलेगा। तो जैसे मान लो ये है, यहाँ जगह जगह गड्ढे होगा थोड़े थोड़े, तो जहाँ गड्ढे हो जाएंगे वो बारिश होगी तो पानी उसी में जाएगा। तो जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पानी बन गया, तो नदी बन गई, समुद्र बन गए, या छोटा है तो महासागर बन गया या महासागर बन गया, ताल बन गया। और जहाँ पानी नहीं है वहाँ क्या है, जमीन। इस पूरे पृथ्वी का अगर अपन देख लें तो 70% मोटा मोटा बता रहे हैं, हाँ 70-71% क्या है, पानी, और 30% अरे पीने लायक, वो बात ही नहीं कर रहे, 30% धरती, 30% धरती। जैसे ये कमरा कितना बड़ा है, कोई साइज बता सकता है अंदाजा? 9-9.5 हाँ, और चौड़ाई 15 बाई 15 मान लो, इतना नहीं है। अगर 15 × 15 ये क्या है, इसका साइज है, तो 15 कितना होता,
225 होता शायद, पता नहीं। देखो यही है क्या? दो सौ पच्चीस सही है। अब 225 में ये समझ लो 70% पानी पानी, मान लो इसमें 50% तो क्या होगा, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, आधा पानी और ले लो 20, इतना तो पानी बचा। बचा कितना? 30%। 7 का 7 दूनी 14 होती 17, 7 दूनी 14 और 15, जो हो गया एक जीरो लगा दिया, परसेंट निकालना तो 2 जीरो लगा दिया, यानी 157 फुट क्या है पानी, कितने में से? 225 में से, और जितना बचा वो क्या है? धरती। उतने में हम रहते, उतने में हम लोग, यानी कि समुद्र कितने हैं बड़े बड़े? पूरी दुनिया, यानी समुद्र कितने बड़े बड़े? 4 तो कवर किए 70% जगह, और महाद्वीप कितने हैं? 7, और 7 कवर किए कितना? 30%। तो इस पृथ्वी पे अगर अपन बहुत बड़े आदमी बन जाए, मतलब पैसे में नहीं, साइज में बहुत बड़े आदमी बन जाए, अपन ऊपर से पृथ्वी टच करें ऐसे ऐसे, तो अपन को 70% तो क्या है कि अपना उंगली किससे टच होगी? पानी से, और 30% क्या है संभावना? धरती से। उन 7 महाद्वीप के नाम पता है किसी को? बताओ। महाद्वीप समझ रहे हो? महाद्वीप मतलब धरती, और उनको 7 क्यों कह रहे, 14 क्यों नहीं कह रहे? सपोज ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पानी, यहाँ महाद्वीप, यहाँ महाद्वीप, ऐसे ऐसे 7 है, कितने हो गए? 7। अब जो बचा वो क्या है? पानी। पानी, ये पानी मान लो, और जो अपने टापू बना की वो क्या है? महाद्वीप। 1 2 3 4, यहाँ इंसान रहते हैं, हम लोग रहते हैं, और यहाँ सब क्या है जी? पानी। तो 7 ऐसे महाद्वीप है। पूरी पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7 बड़े बड़े, छोटे छोटे तो बहुत है, ऐसे ऐसे बिल्कुल। अब पूरी पृथ्वी देख ली, अब जो तो हम सामने से देख रहे हैं, घुमा दो तो ऐसी पूरी मिला के 7 है। अब वो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या है? एशिया। चलो ये एक एशिया बोल दिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हमारी सब्जी समझ की किताब में इसको रख दें 1 नंबर। दूसरा क्या है? यूरोपियन। नहीं, वनस्पति महाद्वीप के नाम बोल। अमेरिका, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो अपन ने ले लिया नॉर्थ अमेरिका। ऐसे है अपना ये कंसर्न, मतलब ये अपना नहीं सोचना कि तुम जो बता रहे हो ऐसे ही साउथ अमेरिका। कौन कितना बड़ा है छोड़ेंगे जी, कह रहे हैं जी, मैं पेपर में आया कि हमें कोई काम नहीं होता, पर सर जी ने हमें बता। क्या कह रही? देखिए जी, हमारे पेपर में आके मुझे कोई बताओ ना, तो आए की का वो नहीं कहते तुम लोग अपनी भाषा में, तुम उसको क्यों डस रही हैं? हैं? सही बोला हमने? डस रही हैं? देखो चौथा है यूरोप, 5वां है ऑस्ट्रेलिया, 6वां है यूरोप। हो गया। और कौन कौन से बचे? एक वो बचा आर्कटिक। और एक बचा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक नाम से महासागर भी है और महाद्वीप भी है। अब देखना कविता, तो मोहल्ले में या किसी से लड़ाई होती तुम्हारी, उससे अगर लड़ाई हो जाए तो सोचो कितनी छोटी और तुच्छ बात है। इतनी बड़ी पृथ्वी, उसमें भी इतने बड़े बड़े महाद्वीप, उस महाद्वीप में तुम कहाँ रह रहे? एशिया वाले। अब एशिया महाद्वीप में बहुत देश हैं। क्या है? जैसे इस महाद्वीप में भारत देश है, चीन है, जापान है, बहुत देश है, पाकिस्तान। इसमें से एक अपना क्या है? इंडिया। अब चलो ये कविता इंडिया में आ गई, यहाँ से घुमाओगे इतनी बड़े देश में इंडिया। अब
इंडिया में भी बहुत सारे राज्य हैं। तुम कहाँ रहते? यूपी में हो, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जिले हैं। तुम कौन से जिले में? झांसी में। और झांसी में भी बहुत सारे तहसील हैं। तुम कहाँ? अरे यार तुम जाना आवश्यक बोलते यार, तुम जी बता रहे कि तुम्हें पता है। गरोठा में भी बहुत सारे मोहल्ले और जगह है। तुम कहाँ रहती? द्वारका, अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में तुम रहती। अब सुनना एक कविता, एक तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन का नाम बताओ। चलो जो भी XYZ मान, हमने उसका नाम दे दिया रोशनी, ठीक है? रोशनी तो नहीं है कोई यहाँ। चलो कविता और रोशनी की लड़ाई है। अब वो अम्बेडकर नगर में रह रही। अम्बेडकर नगर कहाँ था? गरोठा। सुनना, गरोठा कहाँ था? झांसी में। और झांसी जैसे 70 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जैसे 30-32 स्टेट हैं भारत में। और भारत जैसे कई देश हैं एशिया में। एशिया जैसे कई महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। और सुनो, ये तो पृथ्वी हुई अभी। अगर अपन आसमान में चले जाएं, आसमान में ऊपर कितने किलोमीटर ऊपर? 11.2 ऊपर चले जाएं। अगर आसमान में अपन चले जाएं तो ऐसे उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड इनको बोलते गैलेक्सी बे। इस उल्का पिंड में एक ये सूरज है, ठीक है? इस सूरज के चारों तरफ 8 ग्रह हैं। 8 हैं, पहले 9 थे, अब 8 हैं। अब प्लूटो नहीं है, ठीक है? 8 ग्रह में से एक ग्रह कौन सा है? अपना पृथ्वी है। बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, अरुण है, वरुण है। अब वरुण नहीं रहा है, वरुण छोटा था इसलिए हटा दिया। हाँ यम है। और एक अपना क्या है? पृथ्वी। अब बताओ यहाँ तक आ गए थे एशिया, पृथ्वी। पृथ्वी 8 ग्रह में से एक ग्रह है, इसको बोलते हैं उल्का पिंड। इस जैसे उल्का पिंड कर दे बेटा। इस जैसे उल्का पिंड लाखों की संख्या में, यानी लाखों जो अपन को दिखते हैं सूरज, लाखों सूरज हैं ऐसे। अच्छा तो चांद वो तारे तो देखे होंगे और सूरज देखा होगा। इसमें से बड़ा क्या है? बताओ बड़ा क्या है? कैसे? तारे कैसे बड़े हुए? नहीं, तारे बड़े। क्यों बड़े हैं? लेकिन दिखता तो सूरज बड़ा है, क्योंकि सूरज भी एक तारा है। सूरज भी एक तारा है, लेकिन वो सबसे पास में है अपने, इसलिए अपन को बड़ा दिखता है। तो जितने तारे दिखते हैं उतने ही उल्का पिंड है। तो जितने उल्का पिंड है, एक सूरज की तरफ 9 ग्रह हैं, ऐसे हजारों लाखों तारे हैं। तो उनके चारों तरफ भी कई पृथ्वियाँ घूम रही होंगी। कितनी बड़ी दुनिया है बताओ, कितनी बड़ी दुनिया है। तो उसमें से भी फिर यहाँ आते 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 कविता और रोशनी क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। किस बात को? कि तुमने 3 टिक्की खा ली, हमें 2 ही मिली। अब बताओ तुझे लड़ाई जायज़ है कि नहीं है? नहीं तो हम अगर मजाक कर रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं तो समझाने के लिए समझा रहे हैं। तो ये लड़ाई सही है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंसानों को आपस में लड़ना झगड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना झगड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए। तो कितनी छोटी सी अपन जीव है, अपनी कोई कीमत है बताओ इस दुनिया में? अगर भगवान कोई होगा वो देख रहा होगा तो कहेगा लोग ये कीड़े मकोड़े लड़ रहे, क्या वैल्यू अपनी बताओ? मतलब ये पूरा अगर देखो, पूरा अगर बोर्ड सुनो, पूरा अगर बोर्ड को ब्रह्मांड मान लो, यानी आकाश मान लो पूरे बोर्ड को, तो अपन हम कह रहे इतने भी नहीं है, इतने ही अपन ये भी हमने बहुत कह दी, इतने कविता इतनी भी नहीं है और फिर भी लड़ रही। तो भगवान हंस रहे होंगे कि रो रहे होंगे? दोनों कर रहे होंगे,
दोनों कर रहे हंस होंगे, लिए। हंस रहे होंगे क्योंकि वो देख रहे होंगे बताओ क्या बचकानी चीज़ पे लगा और रो रहे होंगे इसलिए कि बताओ हमने क्या इंसान को पैदा कर दिया। हम्म? ठीक है, तो देखो हम अब ये महाद्वीप कितने हैं? 7 और महासागर कितने हैं? 4। ठीक है, तो उन सबको लिखो होमवर्क। महाद्वीप को घटते क्रम में लिख के लाना, मतलब जो सबसे पहले महाद्वीप हो बड़ा उसका ऊपर, जो सबसे छोटा उसका नीचे, 7 के नाम लिख के लाना और उनके अंग्रेजी नाम सहित महाद्वीप की लिस्ट बना के लाना। घटते क्रम में लिस्ट बनाकर लाना। सर जी जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा कर। नहीं बेटा, जो सबसे बड़ा है जैसे एशिया है तो सबसे ऊपर लिखना 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे उससे छोटा, 3 पे उससे छोटा, ऐसे महाद्वीप नहीं, वो सही है, महाद्वीप होता है। महाद्वीप महाद्वीप को घटते क्रम में लिख और सबको लाना होमवर्क बिल्कुल। क्यों कल नहीं आए थे, आज भी जल्दी जाना। सर पहले सबसे बड़ा सर सर पहले सबसे बड़ा हाँ, ऐसे ही महासागर, इसी तरह महासागर को लाना लिख के। ये बंद कर लो। नहीं यार, बहुत तेजी रहती है। कितने बजे अभी? महासागर को अभी तो 9 मिनट है भैया। सर महासागर को घटते क्रम में। हाँ ऐसे ही, ठीक है, उनके इंग्लिश नाम आ गया समझ में। ये जीके हो गया। अब जीके में एक चीज और लिख के लाना, क्या नाम है सर? नॉलेज बढ़ाते रहिए। क्या आप किसी और चीज़ का इंग्लिश नाम या किसी बड़ी जानकारी जानना चाहते एक शब्द लिखो। देखो ALGORITHM एल्गोरिदम। ये होमवर्क है। अब वही फिर हम डायलॉग रिपीट करेंगे, कहीं से भी लाओ XYZ झारखंड में ढूंढ के लाओ, लेकिन इसकी जानकारी लेके लाना कि क्या बला है। क्या फिल्म सर जी? फिल्म नहीं है भैया, एक शब्द है एल्गोरिदम। तो ये क्या चीज़ होती है लिख ली कविता, तुमने बंद क्यों कर दी? लिख लीजिए एल्गोरिदम के बारे में जानकारी लाना। ठीक है, 2 इंग्लिश के वर्ड लिखो। इंग्लिश के वर्ड नहीं बताया आप लोगों ने आज, बताएं कौन कौन से थे? इनफ, इनफ और प्राइड लिखो 2। DUS TING, डस्टिंग TING। सुनो शांत रहो, DUS TING, डस्टिंग। डस्टिंग मतलब धूल साफ करना। जैसे देखो ये धूल है, हमने धूल साफ करनी है। डस्ट मतलब धूल साफ करना है। ठीक है, दूसरा लिखो। आपने इसका अर्थ तो लिख लिया। दूसरा है ब्रीदिंग, BRE नहीं, ए नहीं, ATHING। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना।
कभी सोचा है कि धूप कैसे निकल आती है और रात कैसे हो जाती, क्यों हो जाती है? समय के साथ कैसे समय से? जी ऊपर से लाइट बड़ी से सैटेलाइट कहाँ से आई? वैज्ञानिक करने भी विज्ञान को चाहिए। तो जब विज्ञान नहीं थे, जब वैज्ञानिक नहीं थे, तब क्या दिन और शाम नहीं होते थे? फिर तब कैसे होते थे? भगवान ठीक है, ये होमवर्क करके लाना कल है। जैसे आज टाइम पे आया ऐसे कल भी आना।